नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सामने देखिए यार, दीपक हल्ला क्यों कर रहा है? सर पीछे बैठ, माइक पीछे कर ले लेंगे तो। अरे माइक तो माइक पीछे करना भाई। महागठबंधन के तमाम नेता, सातों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी को मैं बधाई देना चाहूँगा, हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हम पर उन्होंने विश्वास जताया है और पुरहनी का पुनः मुझे उम्मीदवार बनाने का जो काम किया है। क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास, और सबसे पहले प्राथमिकता हमारी होगी कि पुरहनी में विकास तो बहुत सारे हुए हैं, जो बचे हुए काम जैसे बेरोजगार और नौजवानों के लिए नौकरी पेशा, रोजगार देना, इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाना, इस काम को हम प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास। दो बार जीता हूँ मैं। हजारों करोड़ का पुरहनी में काम कराने का काम किया हूँ। रोड, सड़क, बिजली, नाला, पोखर, जितना भी कार्य हुआ है सब हमारे माध्यम से हुआ है। 7 वर्षों में पुरहनी का विकास बाधित हो गया है, इसलिए हम बचे हुए कार्य को निश्चित तौर पर एक फोटो वायरल कर रहे हैं। कौन कहाँ से क्या कर रहा है, कौन है जो किसका काम कर रहा है, कौन किसके इशारे पे काम कर रहा है। जनता बहुत समझदार है और ख़ास तौर से पुरहनी की जो जनता है बहुत समझदार है। इसलिए सारे लोगों ने मन बना लिया है कि ये लड़ाई पुरहनी की नहीं है। कहा कि पुरहनी की जनता समझदार है? नहीं, एक बात बता रहे, नहीं, कहाँ की जनता हमने कहा? देश की जनता समझदार है। ये देश की जनता समझदार है। अब गोपालगंज में अगर समझदार नहीं होती तो पिछले 2020 में मात्र 2 साल पहले हमको 38,000 वोट आया था। आज कितना वोट आया? 67-68,000, करीब 70,000 के आसपास वोट आया कि नहीं आया? तो समझदार थी तब ना वोट आया। 40,000 वोट हम आगे गए। आप इतना नहीं समझते हैं? आप बीजेपी के जिस तरीके से हराई, यहाँ भी हराएंगे। बीजेपी को देश हराने के लिए बैठा हुआ है। सुने नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो लूट के नहीं, उस पर कहना क्या, बता तो दिया कि पुरहनी की जनता बहुत ही समझदार है। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और जनता को अधिकार है वोट देने का। तो ये मतदान है, लोग अपने मतदान से सबको जवाब दे देंगे कि लोग अपने वोट को कोई बर्बाद नहीं करता। एक तो वीआईपी पार्टी भी है, उसका फैक्टर भी बहुत है। कोई फैक्टर नहीं है, मन बना चुका है लोग। महागठबंधन के उम्मीदवार श्री मनोज कुशवाहा जी को महागठबंधन का जो निशान है तीर छाप, उस पर वोट दे करके लोग भारी मतों से जिताएंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित मंत्री आलोक मेहता जी, इजराइल मंसूरी साहब, सरवन जी, सुनील जी, लेसी सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मात्र 3 मिनट का समय बचा है और 3 मिनट के बाद 3 सेकंड भी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो इसलिए हम लोग सिर्फ आपसे ये अपील करने आए। आज नामांकन समारोह है और ठीक कहा उपेंद्र कुशवाहा जी ने, जब चुनाव अभियान शुरू होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो हम लोग आएंगे यहाँ, मुजफ्फरपुर में रहेंगे, मुजफ्फरपुर में कायम करेंगे और गांव-गांव का दौरा करेंगे, एक एक गांव का घूमने का काम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आप सभी लगभग जो नामांकन में आते हैं वो लगभग सभी कार्यकर्ता साथी होते हैं। आपसे हम एक ही आग्रह करें, क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता साथी हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि चुनाव में 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत होती है। इसलिए कि आपका मुकाबला बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से है, जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, देश को के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। आज देश की समस्या है महंगाई, आज देश की समस्या है बेरोजगारी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे मीडिया में सुबह से शाम तक
श्री नीतीश कुमार जी के तीर के निशान पर लगा करके इनको विजय बनाइए, यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मनोज कुशवाहा जी साहब करके इनको विजय बनाइए, यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम लोग के बीच है, हम लोग के लोग लगता है कि उधर कोई खाना वाना का व्यवस्था चालू करवा दिए हैं। कृपया उनको बंद करवा के सभी महागठबंधन के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता से कहना चाहूँगा कि आप अंदर आ जाइए। और आपको लेकर क्या कहेंगे? आपकी वहाँ पर पुरानी विधानसभा आरजेडी की सीट मानी जाती थी, अब वो खाते में चले गए जदयू के और वहाँ से मनोज कुशवाहा जी को टिकट मिला है, क्या कुछ कहेंगे? क्या जीत सुनिश्चित होगी? देखिए, हम लोगों का जो पुरानी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन समारोह में आज यहाँ आए हुए थे और जो हम लोग के प्रत्याशी हैं कुरहनी से जनता दल यू और महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी भाई मनोज कुशवाहा जी, निश्चित रूप से जीत होगी। जो भी विधानसभा क्षेत्र को देखा जा रहा था कि टिकट के दौर में अभी थी, क्या कारण था कि आप इस दौर में नहीं रह पाए या देखिए, हम राजद के कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता के नाते जो लोग राजनीति करता है सभी लोग को ये आशा रहता है कि हम भी मुखिया बने, विधायक बने, एमपी बने। उस दौर में हम भी थे, लेकिन हमारे नेता कुछ समीकरण के तहत महागठबंधन धर्म निभाने के लिए कुर्बानी दिए हैं और हमारे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गोपालगंज में हार हुई है, यहाँ भी हार होगी। अरे भैया, वहाँ सहानुभूति की जीत हो गई है। सहानुभूति की? हाँ, बाकी कोई पार्टी की जीत नहीं थी। देख लीजिएगा यहाँ क्या होता है। 100% से ज़्यादा पक्का है महागठबंधन का उम्मीदवार। पक्का क्या होगा, क्या कहेंगे? कोई चुनाव नहीं है सर। आरक्षण मुद्दे पर क्या बोलेंगे सर? आरक्षण भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है। 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार करें और वही एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लेकिन बिहार में आरक्षण बीजेपी शराब को लेकर मांझी जी सवाल उठा रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा, सब शराबबंदी के पक्ष में है और शराबबंदी से बिहार को बहुत फायदा हुआ है। बिहार में का नाम पूरे देश में और दुनिया में रोशन। बीजेपी का बीजेपी छोड़िए ना, बीजेपी 36,752 वोट से जीती और 1794 वोट से जीती है। तो अभी बड़का झूठा पार्टी का और क्या बोलना है? बड़का झूठा पार्टी तो झूठ 100 बार झूठ बोलता है ताकि झूठ सके। बीजेपी कह रही है 2015 में नीतीश तेजस्वी कुरहनी में नहीं चले थे, इस बार भी नहीं चलेंगे। बोलने दीजिए। सिकिया पहलवान कुश्ती के मैदान में उतरने से पहले ताड़ घूमते रहता है और जब पहलवान पछाड़ देता है तो कहता है कि अरे आप तो हार गए तो क्या होगा। मुकेश सहनी आने से कुछ असर